विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ना आपको शस्त्र गिराने की, ना पराजय स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडासुर को मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो सकता। पाप की पराकाष्ठा को पार कर अपने सभी पुण्य खो दिए। अब वो आशीर्वाद या सुरक्षा के नहीं, मात्र मृत्यु के महादंड के योग्य है। और जब आप स्वयं युद्ध भूमि में हैं, तो उसके नाश में कोई संदेह नहीं। आप मेरे साथ ये अन्याय नहीं कर सकते, मुझे अपने साथ से वंचित नहीं रख सकते। आपको मेरे निकट आना ही होगा प्रभु। अब कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं, क्योंकि इसका हम अवसर ही नहीं देंगे इन्हें। काफी उचित और अनुचित के बीच भेद करने की शक्ति खो देते हैं। उनको सब चलता वो यही सोचते हैं, तो ऐसे में सतर्क रहना ही उचित है, क्योंकि छल के बल से विजय प्राप्त करने का स्वप्न उनकी भूल। पापी कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, अंत में उन्हें पराजय ही प्राप्त होती है। इस बार हमारी पराजय नहीं, जय जय ही होगी हमारी। शुंभ निशुंभ के छल को भी विफल कर दिया इस नारी ने। नारी, इस बार सर्वनाशी होगा मेरा प्रहार। मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर रही है ये, कहीं मेरा पुनः वध तो नहीं कर देगी। भ्राताशुंभ, भ्राताशुंभ, नहीं, ये क्या हो रहा है? शुंभ का भी अंत हो गया। तुम्हें स्तंभित कर वही परिणाम करूंगा तो तूने भ्राताशुंभ किया है। मेरी मायावी शक्ति मुझसे सोकर अपने भीतर सम्मानित कर रही है। ये कैसे संभव है? ये देवी शुंभ के स्तंभन शक्ति को कैसे सोख सकती है? इतने अचंभित मत हो शुंभ, वहाँ माया को ही माया से बांधना चाहते हैं, और कितनी भूल करोगे तुम। मेरी
महामाया और कोई नहीं, मेरी ही निद्रा से उत्पन्न मेरा ही एक स्वरूप है और यही सभी माया की स्रोत और नियंत्रक है। महामाया, ये महाशक्ति, तुम कोई भी रूप ले लो, परंतु मेरा अंत संभव नहीं। वो भी तुम्हारे जैसी तुच्छ नारी के हाथों। कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं। कितना भी प्रयास कर लो, मुझे आहत नहीं कर सकती तुम। पूर्व में इसके अंत का क्या उपाय था? तब फिर यही होगा। नारी को अबला समझने वाले इस दुष्ट का अंत माता की शक्ति से नहीं, वरन नारी शक्ति से ही होगा। समस्त देवताओं से मेरा निवेदन कि अपने भीतर की स्त्री शक्ति को मुझ में समाहित कर दे, जिससे कि इस दुष्ट असुर का मैं संहार कर सकूं। मेरी नारी शक्ति भी मुझे छोड़कर देवी में समाहित हो रही है। मेरे 2 और योद्धाओं का अंत कर दिया इस नारी ने। पितृ पर्वत भी क्षतिग्रस्त हो गया। माता विंध्यवासिनी की जय, श्री माता ललिता की जय, शुंभ निशुंभ मर्दिनी की जय। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। पुत्र गणेश,
प्रणाम माता। कल्याण हो पुत्र। माता, आज इस युद्ध भूमि में संसार को आपके वीरतामयी श्रृंगार रूप के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हाँ माता, वीरांगनाओं के पराक्रम में भी उनके सौंदर्य का समावेश होता है। जैसे आपके चरणों पर महिषासुर का रक्त आलता के समान था। चंडमुंड के वध के समय आपके मुख की मुस्कुराहट मोगरे के पुष्पों के समान सुंदरता बिखेर रही थी। रक्त बीज का अंत करने जब आप युद्ध भूमि में उतरी तो वहां रक्त भरी धूम्र का उड़ना आपकी साड़ी के लाल आंचल के लहराने के समान था और रक्त बीज का रक्त आपके होठों की शोभा बढ़ा रहा था। निशुंभ के वध के समय आपकी परछाई जैसे आपके सुंदर केशों की छाया थी और शुंभ का अंत करने पर आपके कंठ पर उभरे श्वेत के कण श्वेत मोतियों के आभूषण के समान थे। इसलिए माता, आपका वीरतामय श्रृंगार तो अद्भुत था। गणेश, तुम सच में बुद्धि और युक्ति के देवता हो। तुम बुद्धि और युक्ति के बल पर सदा मेरी सहायता के लिए तत्पर रहे। तुमने उचित समय पर देवी कवच का प्रयोग किया और देवियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। और जिसकी बुद्धि इतनी प्रखर, वही अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मेरे रूप का इतना सुंदर वर्णन कर सकता है। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र कि जो भी संकट काल में विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर मेरा देवी कवच पाठ सत्व निष्ठा और श्रद्धा से पढ़ेगा, कोई भी संकट उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। कोई भी संकट उसका स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। मेरी विजय का अभियान चलता रहेगा। ये युद्ध अभी नहीं रुकेगा। पुत्र गणेश, क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या है तुम्हारी चिंता का कारण? इन सभी असुरों से मैं परिचित था, इसीलिए मैं इन्हें पहचान कर इनके अंत का सुझाव दे सका। किंतु यदि भंडासुर ने किसी ऐसे असुर को भेजा जिसे मैं भी ना पहचान सकूं, फिर उसका क्या परिणाम होगा? पुत्र, जिसके पास बुद्धि का बल हो, उसके लिए कैसी कठिनाई। इसीलिए अब भंडासुर जो भी करेगा, उसकी चिंता तुम त्याग दो। जिन्हें कुछ करना होता है, वो विचार नहीं करते। भंडासुर को जो करना था, वो कर चुका। तुमने मेरा कुछ नहीं छीना, क्योंकि जो मैं तुम्हारा छीनूंगा, देवी तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। और मेरा एक प्रहार तुम्हारे सहस्त्र प्रहारों पर भारी पड़ेगा। सत्य से परिचित होना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है गणेश जी, तो फिर भंडासुर इससे क्यों वंचित रहे? आज माता के महिमा गान से उसे भी ज्ञात हो जाने दीजिए कि चाहे वो कुछ भी कर ले, हमें कोई चिंता नहीं। चिंता की चिता तो जल कर ही रहेगी, क्योंकि मैंने जो किया है वो अद्भुत अंधकारी ही नहीं, कल्पना से भी परे है। माता, जिस ज्ञान के प्रकाश से
आप भंडासुर के भीतर छिपे अंधकार को मिटाकर सर्वत्र प्रकाश की ऊर्जा का संचार करने जा रही हैं। उसके लिए हम क्या, समस्त संसार आपकी महिमा का गान करना चाहता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, नमन को पंच तत्व भी है अधीरा। वही पद चिन्ह है जो श्री माता ललिता ने अपने काली अवतार में अंकित किए थे। पंचभूत तत्वों ने आपके लिए जिस सिंहासन को आकार दिया है, उसकी शोभा बढ़ाकर आप धर्म के साम्राज्य का आरंभ करेंगी। माता राज राजेश्वरी इस अद्भुत दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो जाइए और हमें आपकी वंदना करने की अनुमति दीजिए। नमस्तस्यै नमो नमः। जब मेरे जन्म का आधार ही भस्म है, तो क्यों न मेरे होने वाले साम्राज्य का सिंहासन भी भस्म का हो। किंतु उसके लिए तो इस संसार को ही भस्म होना पड़ेगा। क्यों गणेश जी, इतना तो चलता है ना? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। यहाँ जो कुछ भी है, सबको अग्नि में भस्म कर दूंगा मैं। सूर्यास्त से पूर्व ही इसने अग्नि क्यों जलाई है? मुझे संदेह हो रहा है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। भंडासुर अपने ही महल को आग लगाकर नष्ट कर रहा है। कहीं इसमें कोई नया षड्यंत्र तो नहीं है? पुत्र कार्तिकेय सर्वथोचित कह रहा है, भंडासुर कोई बड़ी योजना बना रहा है। पुत्र गणेश को सतर्क रहना चाहिए। मेरी अगली योजना आपकी कल्पना से भी परे है गणेश जी।
निरंकुश महत्वाकांक्षा घोर पतन का कारण है।